हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ईगल ऑफ स्टॉक्स में। मैं आशा करता हूं कि आप सब कोई अच्छे हैं। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। देखिए, वैसे तो इन्वेस्टमेंट सभी को करनी चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। आप अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कई किस्म की होती है, जिसमें कि आपको पता होगा, बैंक एफडी है, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर आप डायरेक्टली गोल्ड या प्रॉपर्टीज़ में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको कहाँ पर मिलेगा। तो उसका आंसर आज के डेट में सबको ही बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न कमा के देती है उतनी रिस्की भी है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका स्टॉक ऊपर जाता है, तो आपको लगता है कि अब तो ये ऊपर ही भागेगा। आप उसमें प्रॉफिट बुक करना टाइम टू टाइम भूल जाते हो, या फिर आप उसको इग्नोर करते हो, आप ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हो। तो उस टाइम में जैसे ही स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, तो तब मन के अंदर तांडव शुरू हो जाता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर जो ऑपरेटर हैं वो फंसाते हैं, और फिर उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे आप जैसे मेरे जैसे लोग, हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं स्टॉक मार्केट से और बाहर निकल जाते हैं। देन बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बुरी जगह है और ये जुआ है वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि मार्केट तीन चीज़ों से चलती है। एक, मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो कि न्यूज़ हो गया, और जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गए, कंट्रीज़ के रिलेशनशिप हो गए, और वगैरह वगैरह बहुत सारे न्यूज़ जो मार्केट में आते हैं डेली अप टू डेट्स। तो वो हो गए मार्केट सेंटिमेंट। दो, आपका जो बड़ा पॉइंट होता है वो होता है कि इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है, इन्वेस्टर का माइंडसेट बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर का माइंडसेट, इन्वेस्टर अगर सोचता है, जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, या फिर हमारे जो इंटरनल अपने इन्वेस्टर होते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, तो उनका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है ये स्टॉक मार्केट। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि नंबर वन पॉइंट है, वो है फंडामेंटल्स। तो आपको ये सोचना चाहिए कि पहले हमको मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है, और देन फंडामेंटल्स। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके शेयर मार्केट में आपको उतरना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसे यहाँ से कैसे बनाना है, और सेफ्टी के साथ हमको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात जो है वो है हमको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। हम शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारा एम जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा उसमें वोलाटाइल, जितना भी टाइम आता है मार्केट, जितने भी बार वोलाटाइल होता है, तब भी हम लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो उस ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड थिंग कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को हमको चुनना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चुनना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चुनना है। एंड देन थर्ड थिंग, जो तीसरी बात है, वो है कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना है, ठीक है। आपको शेयर मार्केट के साथ टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हो गया। शेयर मार्केट आपके एक गार्डन के जैसे है, जहाँ पर हम पौधा लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, उस पौधे को थोड़ा कटाई करते हैं, छटाई, टाइम टू टाइम उसमें कटाई छटाई चलते रहता है, उसमें करना चाहिए, तब आपका गार्डन जो है बहुत अच्छे से खिलेगा। तो सेम वे में आप शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हो, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो स्पेशली शेयर मार्केट में, क्योंकि जैसे कि आप एफडी में देखोगे या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट में, लाइफ इंश्योरेंस में देखोगे, तो वहाँ क्या होता है कि आपका एक फिक्स्ड रिटर्न रहता है, तो वहाँ पर रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा रिस्क लेते हो फॉर हायर रिटर्न, तो वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा
टाइम टू टाइम अपडेट भी रहना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है बैलेंस शीट, आपको न्यूज़ के साथ अपडेट रहना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट सेंटिमेंट्स हो गया, इन्वेस्टर का माइंडसेट हो गया, ये सब की चीज़ आपको अपडेट होना पड़ता है ये सब के साथ। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ अच्छे स्टॉक शेयर करूंगा जो कि आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।